जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, यानी कि 5A एक्सरसाइज मैंने आपको करा दिया। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5B करवाऊंगा। ठीक है, जिसमें हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना होता है। ठीक है, सब बताऊंगा एक एक चीज। और जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन मेथड हमने 5A एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लिया, तो प्लेलिस्ट बना दी है, पहले आप वो देख के आना। ठीक है, अब हमने x की वैल्यूज निकालनी होती है। ठीक है, कैसे? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर पेपर में लिखा होगा तो ये क्वेश्चन आना है। ठीक है, जरूर आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से एक क्वेश्चन, तो ध्यान से करना प्यारे बच्चों इसको। ठीक है, चलो करें इसको अब स्टार्ट। देखो, पहले आपको मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो आपको ये बार बार दिखाया जाएगा, आपको याद नहीं करना प्यारे बच्चों। जैसे ही आपने इसके हमारे पास इसके ना 21 क्वेश्चन हैं, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, याद नहीं करना किसी भी बच्चे ने, अपने आप याद हो जाएगा ये। चलो क्वाड्रेट पहले मैं आपको समझा दूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपको इस फॉर्म में लिखना है। अगर लिखा हुआ आ रखा है तो ठीक है, नहीं आ रखा तो पहले इस फॉर्म में लिखना। फिर हमने x निकालने के, इसमें कैसे निकालते हैं, -b, यहाँ से पहले a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे -b + -√b² - 4ac / 2a। ये फॉर्मूला होता है, देखो मेरे साथ बोलो, -b + -√b² - 4ac / 2a। बस फिर कुछ नहीं करना, a b c की वैल्यू जो आपने निकाली है वो पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी, उसमें तो फिर भी आपको फैक्टर सोचना पड़ता है, इसमें तो आपको कुछ नहीं सोचना, सीधा मतलब पुट कर देना है बस। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन आ गया पहला। चलो देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये लिखो, आप गलती नहीं होनी चाहिए, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो, ax² + bx + c। अब सबसे पहले आप वैल्यू निकालो, कंपेयर करो। देखो इसके आगे कुछ नहीं है, तो देखो a कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, 1 x² के साथ। जो x के साथ है वो b होगा, जो x के साथ है वो b होगा। तो b कितना है, x के साथ 4 नहीं प्यारे बच्चों, -4 है। और ये c कितना है, +1 है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x = -b ± साथ साथ याद करते जाओ फॉर्मूला। याद नहीं भी करोगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अपने आप ही याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ठीक है, तो -b ± √b² - 4ac / 2a। अब आपने कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, देखो माइनस ऐसे कैसे, गलती मत करना। b की वैल्यू कितनी है, -4, एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस। ठीक है, फिर रूट लिखो, फिर b की वैल्यू कितनी है, -4, फिर इसके ऊपर स्क्वायर है, b का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस। ठीक है, फिर 4 ऐसे का ऐसे, फिर a की वैल्यू देखो प्यारे बच्चों कितनी है, 1। ठीक है, फिर c की वैल्यू देखो प्यारे बच्चों कितनी है, 1, और डिवाइड बाय देखो 2a। a कितना है प्यारे बच्चों अपने पास, जल्दी बताओ, a कितना है, 1। देखो ये रहा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर देखो, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +4 हो गया, प्लस माइनस ऐसे कैसे। ठीक है, -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, आपको पता ना, माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो प्लस हो जाती है, ओड पावर हो तो माइनस आ जाता है। ठीक है, तो -4 × 1 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मुझे पता है आप सभी प्यारे बच्चों को समझ आ रहा है बहुत अच्छे से। चलो देखो, x = 4 ± 16 में से 4 गए 12, √12 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखो बच्चों, 4 ± √12 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ने की कोशिश किया करो आप, कम से कम 15-20 तक तो परफेक्ट स्क्वायर याद रखो, आपके लिए मैथ बहुत आसान हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ो इसको, जैसे 4 × 3। ठीक है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, 4 प्लस माइनस, अब आपको पता है √4 तो 2 होता है, और √3 अंदर ऐसे कैसे। ठीक है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, अगर कुछ कॉमन आ रहा है ना तो कॉमन लेना। देखो ऊपर से, जैसे ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2⁴ यहाँ 2 रह जाएगा, प्लस माइनस 2 तो कॉमन आ गया, यहाँ √3 रह जाएगा। कुछ कॉमन लेने की कोशिश करनी है, अब 2 से 2 कट जाएगा, अब आपके पास आ गया 2 ± √3। ठीक है, तो आ गया। देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब मैं ये भी समझाऊंगा आपको, ये प्लस माइनस का क्या है, इसका मतलब आपके पास 2 रूट आ रहे हैं। ठीक है, एक मिनट रुको प्यारे बच्चों, आपने घबराना नहीं है। आपके पास आंसर आया 2 ± √3। ठीक है, इसका मतलब है एक आंसर आया 2 + √3। ठीक है, इसको सोल्यूशन सेट में लिखो, 2 + √3, एक आया 2 - √3। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस ऊपर प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी, एक बार नीचे माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? ठीक है, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस की वैल्यू, एक बार माइनस की वैल्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चन, कितने नकली से क्वेश्चन है ना, हलवा से क्वेश्चन। चलो देखो,
अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करवाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क दे सकता हूँ मैं, वैसे तो सारे ही दे दूं होमवर्क, है ना, नहीं सारे करवा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस। 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो अब वही चीज करेंगे, a की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 9, ठीक है। जो x के आगे होता है वो b की वैल्यू कितनी है 7, c की वैल्यू अब क्या होगी 2 नहीं प्यारे बच्चों -2, ठीक है। अब फॉर्मूला बताओ, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। हो गया याद, मैंने कहा था ना। अब जैसे जैसे करते जाओगे आपको अपने आप याद होता जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों अब कुछ नहीं करना, अब सीधा फॉर्मूला पुट करो। माइनस ऐसे कैसे, b की वैल्यू कितनी है 7 पुट करो, प्लस माइनस ऐसे कैसे, रूट b की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा -4, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 9, इनटू में c की वैल्यू कितनी है -2, -2 को ऐसे ब्रैकेट में रख लो, ठीक है, डिवाइड बाय 2a। a की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। अभी आ जाएगा -7 प्लस माइनस, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 9 चौक 36, 36 दूनी 72, ठीक है, डिवाइड बाय 9 टू द 18, ठीक है। देखो कितना इजी है, -7 प्लस माइनस, अब 49 में 72 ऐड कर दो, 9 और 2 11, ठीक है, 7 और 4 11 और 1 12, ठीक है, डिवाइड बाय 18, ठीक है। कैलकुलेशन भी सिंपल ही होती है। मैंने आपको कहा है 20 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद हो जाएंगे ना आपको। देखो ये किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का, ठीक है, 121, ठीक है। हमें पता ना 11 का स्क्वायर क्या होता है, अब स्क्वायर ही याद कर लो, वो तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे 121, और जब रूट उधर जाएगा तो रूट 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का, ठीक है। आप ये एक चीज याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है, डिवाइड बाय 18। अब जैसे बड़े टर्म्स वाली आएगी, इस ये वाला मेथड होता है जो डिवीजन मेथड, ठीक है। इस तरीके से ये वाला मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो मुझे डायरेक्ट याद था, ये वाले मेथड से भी सिखा दूंगा मैं आपको, ठीक है, समझ गए ना, बिल्कुल बताऊंगा, घबराना मत, कोई बड़ी टर्म्स भी आएगी तो। अब देखो, अब कॉमन तो आ नहीं रहा, मैंने कहा ना कॉमन लेना होता है, अब कॉमन तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो अब हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, -7 प्लस 11 डिवाइड बाई 18, एक ये, और -7 एक बार प्लस एक बार माइनस, -11 डिवाइड बाई 18, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सोल्व करते हैं, देखो 11 में से 7 गए 4, लेकिन साइन किसका आएगा प्लस का, डिवाइड बाई 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -18 डिवाइड बाई 18। अब देखो 4/18, इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 में 18, तो ये हो गया 2/9, और इसको काट दो, ये 1 तो रहेगा ही, -1 रहेगा, माइनस लगा हुआ ना इसके साथ, तो 2/9, और अपने पास आ गया 2/9 और -1, ठीक है। ये मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं, इसमें आप घबरा मत जाना कि सर हमें आता नहीं है। अब वैसे तो कुछ बच्चों को आता ही होगा, नहीं भी आता मैं आपको बता दूंगा डिवीजन मेथड से, ठीक है। किसी भी चीज में किसी भी तरीके का कोई भी लोड मत लेना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है, मैं सारे डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लो जी, 2 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करें प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखो ध्यान से देखना बच्चों, 3/4 एक्स स्क्वायर -x -1 इक्वल टू 0। मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसमें नहीं है, तो आप सबसे पहले ना 4 एलसीएम ले लो, ठीक है। 4 एलसीएम लोगे तो यहाँ 3x स्क्वायर, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -4x, 4 इससे हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। अब ये 4 उधर चला जाएगा, ठीक है, 3x स्क्वायर -4x -4 इज इक्वल टू 0। देखो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, अब कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 3, जो भी x स्क्वायर के आगे होता है वो a की वैल्यू, जो भी x के आगे होता है वो b की वैल्यू, b की -4 और c की -4, ठीक है। कोई दिक्कत, सीधा फॉर्मूला में पुट करो और मौज करो, -b प्लस माइनस, ठीक है, रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। चलो -b माइनस b कितना है -4 प्लस माइनस b स्क्वायर, b कितना है अपने पास -4 का स्क्वायर, -4, a कितना है 3, c कितना है प्यारे बच्चों -4, और डिवाइड बाय 2a, ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत।
देखिए बच्चों इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये +4 हो गया, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12, 12 चौक 48, डिवाइड बाय हम अपने पास आ गया, ये क्या है 2a। अच्छा a तो बाबू हमने पुट नहीं करा, a की वैल्यू पुट करो 3 थी, ठीक है, 2 3 दा 6, ठीक है। चलो अब देखो, देखो बाबू अब कैसे करना है, 4 प्लस माइनस 48 में 16 ऐड कर दो, है ना। देखो 48 में 2 ऐड करो 50, तो 50 में 14 ऐड करोगे तो 64, ठीक है। आप जैसे मर्जी कर लेना भाई, आप जैसे मर्जी कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब ये किसका होता है, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 8, और डिवाइड बाय 6। देखो कितने इजी क्वेश्चंस है। अब पहले आप कॉमन ले लिया करो, कॉमन आ रहा है कुछ, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कुछ कॉमन ले लिया करो, ये स्टेप फॉलो कर लिया करो, ठीक है। ऊपर से देखो 4 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो ये काट लो 2 से, ये काट लो 3 से, ठीक है। तो अब आपके पास ये आ गया 2, वैसे तो इसको अलग अलग भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 1 प्लस माइनस 2 और डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे हम, एक बार तो लिखेंगे ये 2/3 दोनों के साथ आएगा, एक बार लिखेंगे 2/3 1 प्लस 2, और एक बार लिखेंगे सोल्यूशन सेट में 2/3 1 माइनस 2, ठीक है। कोई दिक्कत, ये तो सिंपल सी बात होगी, वो तो बाद में भी अलग अलग कर लेते हैं अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो, ठीक है। चलो देखो, अब 2/3, अब 1 प्लस 2 3, ये तो कट जाएगा, तो यहाँ तो सिर्फ 2 बच गया। अब 2/3 और ये 1 माइनस 2 -1, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बच जाएगा -2/3 और ये बच गया 2, तो आपका सोल्यूशन सेट आ गया 2 और ये आ गया अपने पास -2/3, ठीक है। एक बार आंसर देख ले, ठीक है, 2 और -2/3, बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों, आप बहुत होशियार बच्चे हो ना, आप साथ साथ कर भी रहे होंगे, नोट्स बना लेना भाई, या ऐसे कर लिया करो वीडियो देखने के बाद खुद करके देखो। अगर यार आप बच्चों आप खुद नहीं करके देख रहे हैं ना, अगर मतलब आप सोच रहे हो हम वीडियो देख रहे हैं हमें समझ आ रहा है, मैं मानता हूं आपको समझ आ रहा है, लेकिन आप जब तक अपने खुद का पेन यानी नहीं चलाएंगे ना तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप लिख लिख के जिस चीजों को पेपर में जाके बैठते हो ना, वो ज्यादा देर तक रिटेन रहती है, वो आपको वहां पे याद आएगी। अगर आप ये मैथ को भी रीड कर रहे हो, सर कर रहे हैं, बस सर कर तो रहे ही हैं, क्वेश्चन सारा सोल्यूशन दे रहे हैं, बस देख लेते हैं एग्जाम में चले जाएंगे, नहीं, आपको ये मेरी बात बेकार लग सकती है, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना बच्चों आपने, ठीक है। मैं मेहनत कर रहा हूँ ना आपके लिए, ठीक है, तो आप भी प्लीज मेहनत करिए, ठीक है। मेरी 2-3 दिन से तबीयत भी खराब चल रही है, मैं सोच रहा था वीडियो ना दूं, लेकिन आपके एग्जाम है, बट मैं फिर भी आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ ना, तो आप नहीं पढ़ रहे तो ये गलत बात है, गलत बात है, ठीक है। चलो देखो, अब फोर्थ क्वेश्चन है 4 - 11x = 3x², ठीक है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, 3x² उधर ले जाओ, 11x उधर माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस वाला उधर जाके माइनस का हो जाएगा और इधर 0 रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया 3x² प्लस 11x, ठीक है, -4 = 0, ठीक है। चलो अब देखो, कंपेयर करो, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 11, आपको पता है ना x के आगे वाला, अब तो पता लग ही गया होगा, c की वैल्यू -4। अब क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना, -b प्लस माइनस पुट करो और एंजॉय करो, b² -4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। अब -b की वैल्यू कितनी है 11, प्लस माइनस b², 11 का स्क्वायर -4, a कितना है 3, c कितना है -4, ठीक है। देखो कितना आसान है ये, 2, a कितना है, बस अगर ध्यान से जो बच्चा कर रहा है ना, मिस्टेक मत करना। अब उसके बाद देखो, -11 प्लस माइनस, देखो 11 का स्क्वायर मुझे सीधे याद है ना, 30 तक 50 तक स्क्वायर, तो बहुत फायदा होता है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, 12 चौक 48, ठीक है, 3 दूनी 6, अब 121 और 40 169, अब मेरे को 169 सीधा पता है, 13 का स्क्वायर 169, रूट 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 13 का, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा देखो 169, ठीक है, ऐड करोगे 120 में 48 डिवाइड बाय 6, ठीक है, -11, अब हमें ये सीधा ही पता है, अच्छा प्लस माइनस भी तो लगाना है बाबू, 13 का होता है ये, ठीक है, तो डिवाइड बाय 6, ठीक है। जहां पर बड़े आएंगे मैं आपको सॉल्व करने भी सिखा दूंगा, एक आधी वीडियो में सिखा देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बता देंगे, जहां पॉइंटों वाले आएंगे वो भी सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे यार आपको, बस आपने घबराना नहीं है बच्चों, ठीक है।
मैं आपके साथ हूं ना, बस आपने घबराना नहीं है, प्लस माइनस, ठीक है। अब एक बार तो ऐसे लिख लो -11 + 13 डिवाइड बाई 6, एक बार ऐसे लिख लो -11 - 13 डिवाइड बाई 6, ठीक है। ये करली ब्रैकेट डालनी है। अब देखो -11 + 13 कितना हो जाएगा, 2/6, -11 - 13 ये हो जाएगा -24/6, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, और इसको करेंगे तो 6, ये 4 पे जाएगा, ठीक है। 6 4 दा 24, ये हो गया 1/3, और प्यारे बच्चों -4। ये सोल्यूशन सेट आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट इसमें करवा ही देता हूँ मैं अपने प्यारे बच्चों को, ठीक है। तो 1/3 और -4, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, कोई बात नहीं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है सभी को? कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर बताना मेरे को, ठीक है। वैसे तो आ जाना चाहिए, एक एक बात क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी नहीं आ रहा, किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है सर स्लो पढ़ाइए, या सर कोई वीक स्टूडेंट्स है तो बता देना। मैं पढ़ाई आपको 0 लेवल टू हीरो लेवल रहा हूँ, कि 0 वाले बच्चे को भी समझ आए, जो अच्छी नॉलेज वाला है उसको तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब जो 0 वाला बच्चा देख रहा है उसको भी मेरी वीडियोज में सब समझ आए, ठीक है। अब देखो, अब यहां से कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 30 और सी की वैल्यू 7, ठीक है। अब क्या करना है, देखो बच्चों, कुछ भी नहीं, वेरी इजी, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला मैं आपके लिए बार बार लिख रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में। अब तो आपको याद हो गया होगा भाई, मुझे पक्का पता है, अब तो आपको याद हो गया होगा। -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना। अब तो नहीं भूलोगे आप। चलो -b, माइनस ऐसे कैसे, b की वैल्यू कितनी है 30, प्लस माइनस, ठीक है, b का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, -4, a कितना है 25, c कितना है 7 डिवाइड बाई 2, a कितना है 25, ठीक है। -30 प्लस माइनस 30 का स्क्वायर किसको नहीं पता, 900 सबको पता है, 25 चौके 100 और ये 700, ठीक है। 7 से भी तो करेंगे, डिवाइड बाई 25 दूनी 50, ठीक है। 25 × 2 इज इक्वल टू -30 प्लस माइनस 900 में से 700 गए 200 डिवाइड बाई 50। चलो परफेक्ट स्क्वायर पे तोड़ लिया करो इसको। अगर कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सोल्व नहीं करना आता, परफेक्ट स्क्वायर पे तोड़ लो। देखो इसको लिख सकते हो 100 × 2, ठीक है। तो मेरे को पता है कई स्टूडेंट्स होंगे, जैसे मैं इनको कैसे लिखता हूँ वो नहीं लिख पा रहे होंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, परफेक्ट स्क्वायर पे तोड़ लिया करो, जैसे 100 × 2। अब क्योंकि √100 हमें पता है 10 हो जाएगा, और √2 ऐसे कैसे, ठीक है। जितना इजी हो सकता है उतना इजी बता के जाएंगे, बस आप पेशेंस के साथ इसको देखते रहिए। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ जो ये आया था -30, अलग अलग करके लिख रहा हूँ, प्लस 10√2। अब मैं यहीं पर ही काट दूंगा इसको, एक बार ऐसे लिखा और एक बार -30 -10√2 डिवाइड बाई 50, अलग अलग कर दिया प्यारे बच्चों मैंने इसको, ठीक है। एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में, ये वाली चीज को, ठीक है। ये तो समझ आ गया होगा। अब इसको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, या तो पहले ही कॉमन ले लेते या फिर अब कॉमन ले लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले भी कॉमन ले सकते थे 10, चलो अब ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा -3 प्लस √2 और डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि ये इसमें भी सेम यही होगा, ठीक है। 10 कॉमन आएगा, -3 -√2 डिवाइड बाय 50, इसमें भी यही होगा। भैया पहले ही कॉमन ले लिया करो तो फिर 2 बार नहीं करना पड़ेगा स्टेप, ठीक है। -3 प्लस √2 डिवाइड बाय 5, वो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है, जैसे आपको इजी लगता हो। -3 -√2 डिवाइड बाय 5, ठीक है। आंसर चेक कर लें एक बार, -3 प्लस √2 डिवाइड बाय 5, -3 -√2 डिवाइड बाय 5, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 5 तक करा दिए। अब ये 12 तक क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, 12 तक छोड़ो, ये आप सारी एक्सरसाइज को ही खुद कर सकते हो आप, ठीक है। करके भी देखना, फिर वीडियो आएगी, फिर उसमें अपने डाउट्स भी देखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 से उसने कहा है कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, उसमें मैं आपको ये सोल्व करना भी सिखाऊंगा सारा, ये इसको कैसे करते हैं, मतलब जैसे अब उसने कह दिया ना कि 2 डेसिमल तक करो, फिर मेरे को इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। उस लॉन्ग डिवीजन मेथड से बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, कोई एक मेथड आपको सिखाएंगे, बहुत अच्छे से सिखाएंगे, वीडियो के अंदर ही सिखा देंगे, अलग से कोई वीडियो नहीं देंगे, इसके अंदर ही सिखा देंगे, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आप
किसी और की भी हेल्प कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।